अब दोस्तों वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन है जहां से आप लोन तुरंत अप्लाई करके ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़े अमाउंट का लोन चाहिए एंड आपका प्रोफाइल खराब है, आपका सिविल 700 से नीचे है, इस केस में मैक्सिमम इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस आपका लोन रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो को हम बना रहे हैं। आज के इस वीडियो में ना हम आपको नावी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने के बारे में बताएंगे। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, आपका सिविल अगर 700 से नीचे है, आप कोई इनकम प्रूफ नहीं देना चाहते, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि आपका लोन अप्रूव हो जाए, इन दैट केस आप एक बार नावी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। यहां से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है एंड सबसे बढ़िया बात कि नावी से अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे बड़े अमाउंट तक का लोन मिल सकता है। यहां पर जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो मात्र 9.99% से स्टार्ट हो जाता है अगर आपका प्रोफाइल ठीक ठाक है। और अगर हम इस इंटरेस्ट रेट को अदर लोन एप्लीकेशन या फिर बैंक से भी कंपेयर करें तो एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट रेट निकल के आता है। बाकी मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको इसी इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत बढ़ा भी दिया जाए डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। बाकी नावी ऐप से किस तरीके से आपको लोन अप्लाई करना है, कैसे यहां पर लोन का अप्रूवल आएगा, चलिए उसका प्रोसेस हम एक बार अब देख लेते हैं। नावी ऐप के साथ पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए प्ले स्टोर से आप नावी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे या फिर इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं, जिस मोबाइल नंबर से आपको लोन अप्लाई करना है उसे आपको यहां पर एंटर करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर एक ओटीपी आपके नंबर पे जाएगा जिसे यहां पर फिल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाते हैं जहां पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे लोन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। या फिर इसी वाले पेज पे डैशबोर्ड पे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको कैश लोन के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, उस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो परमिशंस आपसे मांगे जाते हैं सभी परमिशंस को अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। एंड अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ना आपको अपने पैन कार्ड के हिसाब से जो कंप्लीट फुल नेम है वो एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और अपने पैन कार्ड का नंबर फिल करके वेरीफाई करना है। अगले पेज में आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स सेलेक्ट करने होंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई खुद का काम बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और भी आपका कैटेगरी है काम का तो आप अदर्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, मंथली इनकम यहाँ पर फिल करके सबमिट करेंगे। अब आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपका जिस भी बैंक में खाता है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करने लगा होगा। अगर आपको लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है, इस केस में उस बैंक का नाम यहाँ पर आप सर्च करके सेलेक्ट करेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, जिस मोबाइल नंबर से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उसी मोबाइल नंबर से आपका बैंक अकाउंट भी लिंक होना चाहिए। यहाँ पर अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे और प्रोसीड करेंगे। एंड अब आप देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर से जितने सारे बैंक अकाउंट लिंक होंगे ना वो यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। तो जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है ना, ध्यान रखेंगे कि आप जिस मोबाइल नंबर से लोन अप्लाई कर रहे हैं उस मोबाइल नंबर पे वो बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बैंक अकाउंट हमारे लिंक है इस मोबाइल नंबर पे। जिस भी बैंक अकाउंट के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक साथ सेलेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा जिसे आप यहाँ पर फिल करके वेरीफाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा बैंक जो है वो वेरीफाई हो चुका है। एंड थोड़ा सा जैसे ही आप वेट करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे एलिजिबिलिटी के एंड क्राइटेरिया के हिसाब से 45,000 रुपए का लोन का ऑफर हमारे सामने खुल करके आ चुका है। आप जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होइएगा आपका ऑफर यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर आपका ईएमआई क्या बनता है वो दिखाया जाएगा एंड आपको मैक्सिमम कितने टाइम के लिए लोन मिला है वो भी टाइम पीरियड दिखाया जाएगा। हमारे केस में 12 महीनों का टाइम पीरियड हमें दिया गया है और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या लिया जा रहा है वो सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। नीचे हमें अमाउंट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल गया है। मान के चलो कि मैक्सिमम 45,000 का अप्रूवल तो आया है, लेकिन हमें कितने रुपए का लोन लेना है वो हम इस स्क्रॉलर को आगे पीछे करके अमाउंट को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। बाकी कितने टाइम के लिए लोन लेना है, मैक्सिमम 12 महीनों का अप्रूवल आया है। यहाँ पर हमें 9 महीनों 12 महीनों का भी ऑप्शन मिल गया है। हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करके वेरीफाई बैंक पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपका जो बैंक का नाम है वो आपको यहाँ पर सर्च करके सेलेक्ट कर लेना होगा। IFSC कोड यहाँ पर डालना है, बैंक अकाउंट का नंबर डालना है और सबमिट करना है। फिर आप जितने रुपए का लोन ले रहे हैं उस हिसाब से जो भी आपका महीने का ईएमआई बनता है वो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा एंड आपको ऑटो डेबिट सेट करने के लिए बोला जाएगा। यानी ये जो ईएमआई का पैसा है हर महीने इसे सेट करने के बाद आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा इतना रुपया। तो आप सेटअप ऑटो पे पे क्लिक करेंगे, फिर आप अगले पेज में आएंगे तो आपको ऑटो डेबिट सेट करने के लिए 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और आधार कार्ड। मैक्सिमम लोगों के पास डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड ही होता है तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। अगर एटीएम कार्ड भी नहीं है तो आप आधार कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको आधार कार्ड का नंबर के थ्रू वेरीफाई करना होता है। अगर आपने डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया है उसके बाद इस बॉक्स पे टिक करके आपको सबमिट करना है। फिर आपको अपने डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करना है, एक्सपायरी मंथ और ईयर एंटर करना है, सीवीवी डालना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। अब एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा जिसे आप यहाँ पर फिल करेंगे, दोबारा से ओटीपी कंफर्म करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। एंड अब आपका जो फाइनल डिसबर्सल है वो सक्सेसफुली हो जाता है। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई होता है आपका ऑटो डेबिट सक्सेसफुली सेट हो जाता है और एक बार ऑटो डेबिट सेट होते ही आपका लोन का
पैसा नेक्स्ट पेज में आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिसबर्सल सक्सेसफुल, यानी हमारा जो लोन का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी पेज के अंदर आपका लोन का अमाउंट एंड लोन के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स दिखाए जाएंगे। तो इस तरीके से आप नावी एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्लाई कर सकते हैं, लोन को अप्रूव करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर इस पर कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।